विघ्नहर्ता आनंद करता श्री गजानन महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। भक्त शिरोमणि वीर शिरोमणि परम संकट मोचन हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। सांवरा सेठ ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हैं। आइए हनुमान जी आसन बैठिए आहा, प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार। हरि कथा जो प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान, आसन अपने आए तेज पूज बलिदान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बोधहि तनु जानकी सुमिर पवन कुमार बलवदे विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। बोलिए सामया से गणपति महाराज की। बोलिए सावरिया सेठ की। हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। देखिए एक बार जो भक्त बैठे बाबा के दरबार में, हाँ नानी के मायरे का आयोजन 3 दिन का सभी से निवेदन, आज थोड़ा विलंब हुआ, कल सभी 7-7:30 बजे प्रभु के दरबार में पधारे। जो भक्त बैठे सभी से निवेदन करते हैं जोरदार जयकारा सांवरा सेठ का। बोल सांवरिया सेठ की। और 2 मिनट भजन कीर्तन करते हैं प्रभु का। बोला बोल करें और ताली के साथ। हरे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हो राधे कृष्णा 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 राधे
सांवरिया से कृष्ण कन्हैया लाल की। आज 3 दिवसीय नानी भाई का मायरा आप सबके आशीर्वाद से प्रारंभ किया जा रहा है। प्रभु की असीम कृपा से आज हमें आपके सामने कथा सुनाने का मौका मिला। 3 दिन का नानी भाई का मायरा है। पहले कभी सुना आप नानी भाई का मायरा सुना होगा। नरसिंह जी और ठाकुर जी की भक्त और भगवान की कथा है। 3 दिन तक श्रवण करें, प्रभु के भजनों का राम रसपान करें। नरसिंह जी जो थे ठाकुर जी के परम बड़े अनन्य भक्त थे। उनकी कथा है। नरसिंह जी का नाम इस जग में अमर हुआ। क्यों? प्रभु की भक्ति करी, प्रभु को अपना लिया। और ठाकुर जी स्वयं नरसिंह जी के एक पुत्र थी नानी भाई, उसका मायरा भरने आए। कितने का? 56 करोड़। अब नरसिंह जी की ये कहानी है, इनकी अमल कहानी, जो आज हर जगह नरसिंह जी का गुणगान होता है। ये एक भक्त की कथा है। कहते हैं कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहां भक्त सुनने आते हैं, लेकिन जहाँ भक्त की कथा होती है वहां स्वयं भगवान सुनने आते हैं। और सांवरिया से की नरसिंह की अमर कहानी, नरसिंह की अमर कहानी, तुम सुनो सजन तन ध्यान से। नरसिंह की अमर कहानी, तुम सुनो सजन तन ध्यान से। नरसिंह की अमर कहानी। नरसिंह की अमर कहानी, नरसिंह की अमर कहानी, नरसिंह की अमर कहानी, तुम सुनो
समय की कहते हैं कि गाट गाट का पानी और मुंडा मुंडा की वाणी। कथा तो अपन ने बहुत सुनी है, बहुत अलग अलग लोग वह कथा करते हैं, पंडित ब्राह्मण सब कथा करते हैं, पर भाषा नानी बाई का मायरा जो आपने पहले सुना वही मायरा आज है, और आज सुन रहे वही मायरा अपन कुछ समय बाद भी सुन सकते हैं। पर वाणी का फर्क है, कौन कैसे गाता है, कौन कैसे गाता है, कौन कैसे गाता है, अपना अपना तरीका अलग है। घर में आपकी जो चाय बनती है, दूध आपका वो का वो जो मेरे घर में आता है वही दूध आपके घर में आता है। चाय की पत्ती वो की वो, शक्कर वो की वो, आप जो अदरक डालते वो भी हम डालते हैं, पर आपके घर की चाय और मेरे घर की चाय में बहुत फर्क है। बनाने का तरीका अलग है, मेथड अलग है। कथा तो बहुत सुनी अपन ने, पर प्रभु के दरबार में जैसी टूटी फूटी वाणी से गुणगान होता है, सब कथा करते हैं, सुनाते हैं। इसलिए क्या है कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात है। सत्संग ऐसी चीज है जो नर को नारायण बना देता है, जीव को शिव से मिला देता है, और दो भुजा को चार भुजा से मिला देता है। वो चार भुजा नाथ की कहते हैं कि अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ जो बेटे सबने गुरु बना रखे, गुरु है कि नहीं? अपने सबके गुरु हैं? नहीं है? क्या बात? कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। इंद्र अगर प्रसन्न हो तो स्वर्ग की पीढ़ी प्राप्त होती है, गुरु अगर प्रसन्न हो तो संसार के सारे वैभव अंत में दुर्लभ गति को भी प्राप्त किया जाता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, समस्त संसार की क्रिया निष्फल है। मंदिर जाओ तो निष्फल हो, दान करो तो निष्फल, कन्यादान करो तो भी निष्फल होता। इसलिए क्या है कि अपने जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु की जब तक कृपा नहीं होती, सारे कार्य निष्फल होते। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की। अरे अरे सो सतगुरु पावे मुझको, सो सतगुरु पावे रे, सो सतगुरु पावे मुझको, सो सतगुरु पावे रे। जग में रहे वो जगत से न्यारो, जग में रो जग पावे, जग में रहे
बारी जाओ रे, निर्बल हो गई काया, मेरी बारी जाओ रे, बारी निर्बल हो गई काया, मेरी बारी जाओ। बोले गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। नरसिंह जी ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे और नरसिंह जी जो थे वो उनके अपने पिछले नाम के महाराज थे। कौन? नरसिंह जी एक मुचकंद जी नाम के महाराज थे, लेकिन फिर भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया और भगवान के आशीर्वाद से फिर यही मुचकंद जी महाराज द्रविड़ देश के राजा बने। सीधे भगवान की कृपा नहीं मिली मुचकंद जी से, फिर ये द्रविड़ देश के राजा हुए। लेकिन राजा बनने के बाद एक बार कुछ साधु संत इनके यहाँ आए और संतों के आने से जब उनको भोजन कराया तो उस भोजन में कुछ चूक पड़ गई। मुचकंद जी महाराज के यहाँ पर कोई संत आए, संतों ने भोजन मांगा, मुचकंद जी महाराज ने उन्हें भोजन कराया। भोजन में अचानक कुछ चूक हो गई, कुछ भूल हो गई, कुछ भूल गए थे, जिसके कारण संतों ने राजा को श्राप दिया और श्राप के कारण राजा और रानी दोनों शेर बने, शेर की योनि प्राप्त हुई। संतों ने श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों शेर और शेरनी का रूप धारण करो और तुम कोई मिनट के अंदर शेर और शेरनी बन जाओ। शेर शेरनी बनने के बाद ये कहां पर रहते थे? द्वारिका जाने के रास्ते पर। जो रास्ता द्वारिका, उस रास्ते पर शेर और शेरनी दोनों निवास करते। अब ये शेर शेरनी बने। शेर शेरनी बनने के बाद एक गणगोज ध्वज के राजा थे जो द्वारिकाधीश जा रहे थे। द्रविड़ देश के अंदर जब उस गौड़ ध्वज राज के राजा ने प्रवेश किया तो गांव के लोगों ने बोला कि हे राजा, तुम कहां जा रहे हो? तो राजा ने कहा कि हम द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारिका जा रहे हैं। गांव के लोगों ने बोला जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो उस रास्ते पे शेर और शेरनी निवास करती हैं। आप यहाँ से आगे जाओगे आपको मार डालेंगे, आपको खा जाएंगे। आप इस रास्ते से मत जाओ, पीछे वाले रास्ते से जाओ। तो राजा ने कहा कि जिस रास्ते पे शेर शेरनी रहते हैं और जो पीछे वाला रास्ता है उसमें कितनी दूरी है? तो उसने बोला, गांव वालों ने बोला कि ये 5 कोस का रास्ता है और वो 10 कोस पे जाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा हमें 10 कोस पे हमको जल्दी पहुंचना है, तो हम जिस रास्ते पर शेर शेरनी रहते हैं उस रास्ते पर जाना मंजूर है। गांव वालों ने बोला राजा उस रास्ते पर मत जाओ, आपको शेर शेरनी मार के खा जाएंगे। राजा जैसे आगे बढ़ा, राजा उसकी सेना राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करते 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 द्वारिकाधीश के रास्ते पर जा रहे थे और राधे कृष्ण की आवाज उन शेर शेरनी के कानों में गई। जैसे ही प्रभु की आवाज उनके कानों में गई, शेर शेरनी दोनों आके राजा के चरणों में गिर गए। राजा ने कहा कि क्या बात है, तुम हमारे पास क्यों आए हो? शेर शेरनी ने कहा देखो हमारे साथ थोड़ी ऐसी घटना हुई तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आप द्वारिकाधीश जा रहे हो तो हमारी ऐसी कृपा कर दो कि हम भी मनुष्य योनि में आ जाएं और प्रभु के बड़े भक्त बने। राजा ने कहा कि तुम शेर शेरनी हो, तुम्हारा भोजन मांसाहारी है, तुमको मांस का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके तुमको प्रभु के दर्शन होंगे और मनुष्य योनि प्राप्त होगी। शेर शेरनी ने 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक मांस का सेवन नहीं किया। एक बार उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनको ऐसा कुछ वरदान मिला जो
ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त नरसिंह जी के रूप में गुजरात के जूनागढ़ के ग्राम तलाजा में नरसिंह जी का जन्म हुआ। और नरसिंह वशिष्ठ भगवान की नरसिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के जूनागढ़ गांव में एक छोटा सा गांव था, तलाजा नाम का गांव। उस गांव में 1470 सन 1470 में नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी के पिताजी का नाम श्री कृष्ण दामोदर दास, माता जी का नाम लक्ष्मी गौरी, बड़े भाई का नाम वंशीधर और दादी जी का नाम जय गौरी। 5 वर्ष की उम्र में नरसिंह जी के माता पिता का देहांत हो गया। और नरसिंह जी का जो जन्म हुआ था नागर ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ। पर नरसिंह जी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद नरसिंह जी को शारीरिक दुविधा, शरीर की मानसिक पीड़ा थी। क्या? नरसिंह जी ना तो मुंह से कुछ बोल पाते थे और ना ही कानों से कुछ सुन पाते थे। ऐसे थे नरसिंह जी। 1 वर्ष के हुए, 2 वर्ष के हुए और धीरे धीरे 5 वर्ष के नरसिंह जी हुए। और 1 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की उम्र के बाद नरसिंह जी के माता पिता का देहांत हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की, बोल सांवरिया सेठ की। अब नरसिंह जी जो है अपनी दादी जी के पास रहते थे, अपनी दादी जी के पास नरसिंह जी रहते थे। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को हर जगह मंदिर, कीर्तन, सत्संग में ले जाती, पूजा पाठ करवाती। और नरसिंह मन में विचार करते कि हे सांवरा, मेरा भी क्या जीवन बनाया कि मैं पैदा हुआ तो पैदा होते ही माता पिता को देखा नहीं। और नरसिंह जी मन में विचार करते और कहते भगवान सांवरा सेठ से क्या कि हे सांवरा, वो नरसिंह एक बरस का होवे, वहाँ मात पिता मर जावे। नरसिंह एक बरस का होवे, वहाँ मात पिता मर जावे। नरसिंह एक बरस का होवे, वहाँ मात पिता मर जावे। नरसिंह एक बरस का होवे, वहाँ मात पिता मर जावे। नरसिंह एक बरस का होवे, वहाँ मात पिता मर जावे।
जहावे बरस का होवे जहाँ मात पिता मर जावे मात पिता मर जावे वहाँ मात पिता मर जावे मात पिता। बोलिए सांवरिया से, थोड़ा जोर से बोलो, बोलो सांवरिया से। हाँ, नरसिंह 1 बरस के होते हैं, उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। नरसिंह 2 बरस के होते हैं, दादी सा लाड़ लड़ाते हैं। और नरसिंह 5 बरस के होते हैं और साथियों संग खेलने जाते हैं। अब नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को अलग अलग जगह मंदिर, सत्संग, कीर्तन, हर जगह नरसिंह जी को ले जाती। नरसिंह जी के एक भाई था, एक भोजाई। भोजाई मतलब नरसिंह जी की भाभी। नरसिंह जी की भाभी इतनी तेज, इतनी गुस्से वाली थी कि गुस्से को तो बिल्कुल नाक पे बिठा के रखते। जट कुछ गुस्सा आता और तुरंत फिसल कर बात जीवान पे आ जाए। नरसिंह जी को दिन भर गोठड़ी कसती रहती, गाली गलौज देती रहती। यो घूंगो कटवाई गयो, घेरो कटवाई गयो, घूंगो कटवायो, घेरो कटवायो। दिन भर नरसिंह जी की भाभी नरसिंह जी को गाली गलौज अपशब्द कहती थी, उनका अपमान करती। अपमान करते करते बेचारी दादी ने सोचा कि जब तक मैं जिंदा हूं, हे मेरे प्रभु, मेरा पोता बोलने लग जाए। मोबाइल थोड़ा साइड में, आपका वाला मोबाइल मेरे चल का आ रहा है। दादी जी ने बोला कि हे प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा पोता बोलने लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भली मैं चैन से मरूं, आप जानो और आपका काम। नरसिंह जी की दादी हर जगह ले जाती, मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करती। नरसिंह जी के लिए अनेक प्रकार की मन्नत बोलवा मांगती कि मेरा पोता जो है बोलने लग जाए और सुनने लग जाए, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। एक बार शिवरात्रि का त्योहार आया। शिवरात्रि का त्योहार गांव के लोग बाग सब शिव शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। भीड़ बढ़ रही है, काले कलर का शिवलिंग है भोलेनाथ जी का, भीड़ बढ़ रही है और सामने वाले शिव शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। कोई एक दूसरे के सिर पर जल चढ़ा, जल चढ़ाते तुरंत दादी जी और नरसिंह जी ने भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद जैसे ही भगवान की पूजा पाठ करी, शंकर भगवान से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, आपसे इतनी कृपा मांगती हूँ कि मेरा जो पोता है उसको बोलना और सुना दीजिए, बोलना सिखा दीजिए और कानों से सुनना, इतना ही मुझे आपसे चाहिए और भोलेनाथ और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, अभिषेक किया। नरसिंह जी और दादी जी ने दोनों दादी भक्तों ने भगवान की पूजा करी, भोलेनाथ की पूजा करी। और जैसे ही पूजा करने के बाद दादी और पोता दोनों मंदिर के बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो बाहर कोने के पास में एक महाराज बैठे थे। महाराज बैठे थे, भगवान की माला जप रहे थे, माला से भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे। जैसे ही महाराज ने दादी और पोते को, गांव के अंदर बूढ़ी अम्मा को डोकनी माँ कहते हैं ना, जैसे ही डोकनी माँ को अपने पास आता देखा महाराज ने मन में विचार किया। महाराज ने मन में विचार किया कि ये जो बूढ़ी अम्मा डोकनी माँ मेरे पास आ रही हैं, इनके पास तो कुछ काम धंधा है नहीं,
मेरे पास आएगी, फोकट सवाल फोकट जवाब करेगी कि महाराज क्यों बने, शादी हुई कि नहीं, कितना कमा लेते हो, कितना क्या करते हो, इतने फोकट पंचायती करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी दोनों आंख बंद करके भगवान की माला का जाप करूँ। तो मेरी आंख बंद देख ये मेरे पास आएगी नहीं। अब महाराज ने दोनों आंख बंद करी, दोनों आंख बंद करके भगवान की माला का जाप कर रहे हैं, राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। और जैसे ही दादी महाराज के पास आई, दादी ने आवाज लगाई कि महाराज जय राम जी, महाराज जय राम जी की। महाराज तो बोले ही नहीं, महाराज बिल्कुल नहीं बोले। डोकरी के भी महाराज हरिओम, फिर महाराज नहीं बोले। डोकरी माँ के भी महाराज ओम नमः शिवाय, फिर भी महाराज नहीं बोले। डोकरी भी पक्की। अब महाराज से बोला हरिओम राम राम, जैसे बोलती जा रही, महाराज एक आंख खोल के देख रही और एक आंख बंद कर रही। अब महाराज एक आंख खोल के एक आंख बंद करते हुए डोकरी ने महाराज को देख लिया। अब डोकरी माँ कह रही कि मैं भी पक्की हूँ, जब तक महाराज दोनों आंख नहीं खोले मैं यहाँ से जाऊंगा। डोकरी माँ महाराज को किस प्रकार आवाज लगाते हैं, देखो कि महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज 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 के वे अगर आंखा नहीं खोली तो मैं मेरा राम नाम का मंत्र बोल कर माला के अंदर महाराज ओ महाराज नाम का मंत्र फेरने लगूंगा। इसलिए महाराज ने आंखें खोली और बूढ़ी अम्मा से पूछा कि बोल डोकरी थारे कई काम। डोकरी माँ कह रही कि एक घंटा थी हेला पाड़ रही माँ सुनो कोड़ी आका थी आंधा दिखो थे भी काना थी बेरा दिख गया। महाराज के मैं बेरो को नहीं, तू फोकर पंचायती मत कर, थारे कई काम है बता, कई वास्ते हमारे पास आई। अम्मा बूढ़ी अम्मा डोकरी माँ बोली कि देखो महाराज मारे तो कई काम है कोनी और ना मारे के आपकी रुपया पैसा धन दौलत छारिया, मारे तो एक अथरो सो छोटो सो निवेदन है, यो मारो पोतो है नरसी, कई नाम है नरसी, यो मारो पोतो है, यो ना तो मुंडाती बोल सके और ना कांति सुन सके। तो अन्य असो कई आशीर्वाद दो जो मुंडाती बोलवा भी लग जा और कानाती हुणवा भी लग जा। महाराज के वे ला थारा पोता ने अटेला मारी गोदी में बिठा। जैसे ही महाराज ने पोते को गोदी में बिठाया, गोदी में बिठाया रे बाद जिस तरह महाराज नरसिंह जी के माता पे हाथ फेरियो, हाथ फेरता ही महाराज बोला डोकरी यो थारो पोतो भगवान को बहुत बड़ो भगत बनेगा। कई कि थारो जो पोतो है भगवान को बड़ो बहुत भगत बनेगा, लोगों की सेवा करेगा। डोकरी मां कहे महाराज तो था तो आता वेंडा दिखो कि कई होयो कि जो ना तो मुंडाती बोल सके ना कानो सुन सके तो भगवान की भक्ति के टांगड़ाती करेगा। कि डोकरी में सच कह रहा हूं, तू अगर बात मान या मत मान, वो 2 मिनट के अंदर थारा पोता ने मुंडाती बोला भी तू और कानाती हुना भी तू। बोलो सांवरिया सेठ की हाँ तो चमत्कार को नमस्कार। डोकरी माँ ने कहा देखो महाराज अगर थे हमारा पोता ने बोला तो हुना दो, तो मारा पोतो बहुत बड़ो अफसर है, थाने मारे घर ले जाऊं, थाने पकवान खवाऊं और धन दौलत रुपया पैसा में तोड़ दूंगा। महाराज के वे कान रोब लालच देवे, थारा पोता ने बोलानो तू थारा घरे जानो मन मारो राम नाम जपवत। महाराज ने नरसिंह जी के कान में कहा कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। जैसे ही महाराज का बोलना हुआ और जन्म का गूंगा नरसिंह राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करने लगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब पोता बोलने लग गया
जैसे ही पोता बोलने लगा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, डोकरी तो फूला नहीं समझ। अब रुपया पैसा धन दौलत की बात तो दूर, डोकरी में अपने ब्लाउज की यहाँ जेब होती थी, उस जेब में से 100 रुपए निकाले, 50 रुपए निकाले, 20 रुपए निकाले, देने की इच्छा नहीं है पर निकाल के बता रही महाराज को, देखो महाराज को मालूम कि डोकरी की इच्छा नहीं है पैसे देने की। तो महाराज बोले डोकरी माँ रहने दो, डोकरी माँ के रहने दो के बात ठीक है, के बारे कि पहला तो डोकरी कह रही कि मारे घरे चालो थाने रुपया पैसा सोना चांदी में तोड़ दूंगा, तो बोलवा लाग जातो, डोकरी के बात नहीं ले के बात नहीं लो तो कई बात। जैसे ही पोता बोलने लगा और डोकरी का फन्नाट अपने पोते को लेते हुए दौड़ते हुए सीधी घर की तरफ जाती है और नरसिंह भगवान राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करने लगे और प्रभु सांवरा शेर से कहने लगे, वाह हमारा सांवरा, हरे सांवरा रे ओ सांवरा, ओ मथुरा में थे जन्म लिया गोकुल मेरा बाजा बाजा, ओ ढोल नगाड़ा बाजा, ओ हो सांवरा रे सांवरा, ओ मथुरा में थे जन्म लिया गोकुल मेरा बाजा बाजा, ये ढोल नगाड़ा बाजा, ये शंख नगाड़ा बाजा रे।
बाजा बाजा ढोल नगाड़ा बाजा ये शंख नगाड़ा बाजा नरसिंह जी मुंह से बोलने लगे, प्रभु का गुणगान करने लगे, राधा कृष्ण का जाप करने लगे। महाराज ने कहा तेरा जो पोता है भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। जैसे ही नरसिंह जी के कानों में राधा कृष्ण की आवाज गई, जन्म का गुणगान नरसिंह बोलने लगा और कानों से सुनने लगा। बोल नरसिंह भक्त भगवान की। अब नरसिंह जी की दादी दौड़कर अपने पोते को अपने घर की ओर ले जाती है। घर ले जाते अपनी भाभी से नरसिंह मिले और भाभी से बोला, भाभी राधे कृष्ण। नरसिंह की भाभी बोली, जन्म का गूंगा पहले तो मेरे माथे पर चढ़ गया था, अब ये बोलवा लाइयो तो और कई रूप खिलाएगा। अब नरसिंह जी बोलने लगे, कानों से सुनने भी लगे। पहले नरसिंह जी की दादी जी ने क्या कहा कि प्रभु जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा पोता बोलने लग जाए, इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, फिर भली मैं चैन से मर जाऊं। अब पोता बोलने लगा। अब दादी जी के मन में लालसा जगी कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पोते की शादी हो जाए, कि जब तक मैं जिंदा हूं हमारा पोता की शादी हुई जावे तो प्रभु बच्चे मुझे चैन से मर। प्रभु की भक्ति मनुष्य को जीवन में लालच और लालसा और अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। कथा के अंदर कहते हैं, एक कथा है शनि महाराज भगवान की। उस कथा में कहते हैं कि मनुष्य को लालच अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। जो बात सत्य है उस बात को सत्य बता दो, जो गलत है उसको हमेशा गलत। अभिमान मनुष्य को नहीं करना चाहिए। भगवान के राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। जब दिन में समय मिले, सुबह दोपहर शाम, जीवन की 3 पीढ़ियां होती है, सुबह दोपहर शाम। सुबह मतलब बचपन, दोपहर मतलब जवानी और शाम मतलब बुढ़ापा। सुबह पूजा पाठ नहीं कर सको तो दिन में करो, और दिन में पूजा पाठ नहीं कर सकते तो शाम के समय भगवान का पूजा जरूर करना चाहिए। 10 मिनट 2 मिनट जितना अपने को मिले भगवान के सामने जाकर बैठना चाहिए। बहुत सामने सेठ है कि भगवान घर के पास में मंदिर है तो मंदिर में जाओ, प्रभु का राम नाम कीर्तन करो। एक शनि महाराज की कथा के अंदर विक्रमादित्य राजा का समय बदल गया था 2 मिनट के अंदर। नवग्रह देवी देवता इंद्र भगवान के पास पूछने गए कि प्रभु हम 9 देवताओं के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है कि कौन देवता बड़ा है और कौन देवता छोटा है, इसका न्याय कर दीजिए। इंद्र भगवान ने कहा, भगवान ये कैसा न्याय करा रहे हो? मैं आपको छोटा बड़ा नहीं बता सकता, आपको छोटे बड़े का भेद जानना है। तो पृथ्वी लोक के अंदर उज्जैन नगरी के पास में विक्रमादित्य राजा नाम का एक राजा रहता है, उसके पास जाओ, 2 मिनट के अंदर आपका न्याय हो जाएगा। कौन देवता बड़ा है और कौन देवता छोटा है, बोलो शनिदेव भगवान की। हाँ, राजा के दरबार में गए नवग्रह देवता ने बोला कि हे राजा, हम नवग्रह देवता में एक झगड़ा पड़ रहा है, उसको आपको सुलझाना है। विक्रमादित्य जी बोले, क्या बात है, आप आए हो, थोड़ी देर आराम करो, सुबह आपका न्याय हो जाएगा। सुबह हुई, सभी देवी देवता नहा धोकर तैयार हुए, राजा के दरबार में आए और सभी देवी देवताओं को राजा ने 9 ग्रह देवी देवताओं की 9 धातु बनाई और 9 धातु बनाने के बाद 9 ग्रह देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने के लिए बोला कि हे देवों, आपका स्थान ग्रहण करो, जो आपका आसन है उस आसन पे आप विराजमान हो।
सभी नवग्रह देवता अपने अपने आसन पे विराजमान हो गए। विराजमान होने के बाद आधी घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, सभी देवी देवता बोलने लगे, हे राजा अब तो हमारा न्याय कर दो कि हम में से कौन देवता बड़ा और कौन देवता छोटा है, बता दीजिए। विक्रमादित्य जी बोले, आपका न्याय तो हो चुका। सभी देवता बोले, कैसे हुआ, हमको तो मालूम ही नहीं कि कौन बड़ा और कौन छोटा, तो हमें समझाइए। विक्रमादित्य राजा ने बोला कि जो देवता सोने के सिंहासन पर है वो सबसे बड़े देवता हैं, और जो लोहे के सिंहासन पर बैठे हैं वो सबसे छोटे देवता। राजा को अभिमान हुआ। शनि महाराज ने कहा, ये राजा तेरे नायक को सोच समझ के नहीं किया, एक बार और सोच ले। सोने के सिंहासन पर सूरज भगवान विराजमान थे और लोहे के सिंहासन पर शनिदेव विराजमान थे। शनिदेव ने कहा, तेने कोई न्याय सोच समझ के नहीं किया, एक बार और बताता हूँ, राजा मन में विचार कर ले, कुछ समय देता हूँ, न्याय सोच समझ के कर ले। राजा ने बोला कि जो बात सत्य है वो मैंने बता दी है। शनि महाराज ने कहा, देख भाई तुझे न्याय सोच समझ के कि राजा मैं तेरी दशा पलट दूंगा पूरी, देखो राजा से रंग बना दूंगा, भिखारी बना दूंगा, तेरे हाथ पैर कटवा दूंगा, मांगने जैसा कर दूंगा तेरे। विक्रमादित्य राजा को अभिमान हुआ कि 9 ग्रह देवता में से अगर मैंने एक देवता को छोटा बता दिया तो 8 देवता तो मेरे साथ हैं, एक देवता क्या बिगाड़ लेगा। विक्रमादित्य राजा के मन में अभिमान हुआ। सभी देवी देवता अपने घर प्रस्थान किया। अब राजा को दंड देना है, महल से बाहर बुलाना है, उसकी दशा पलटी। कहते हैं कि जब तक जीवन मिला प्रभु का भजन करो, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, किस समय की दिन बड़ी, किसी समय की रात, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, न कुछ समय ऐसा करो प्रेम करो श्री राम से। कब प्रभु राम के यहाँ से किसका बुलावा आ जाए कुछ नहीं कह सकते। अच्छे अच्छे लोग कोरोना में चल गए, मैं अभी सब जो बाबा के दरबार बैठे सबको अच्छा मानता हूँ। इस ठाकुर की कृपा है अपने ऊपर, तो यहाँ बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। बोलो सांवरिया सेठ की, नहीं तो अच्छे अच्छे पैसे वाले निकल गए। एक समय की बात है, एक बच्चा था 17-18 साल का, 18 साल का बच्चा था। यमराज जी लेने के लिए आए कि देख बेटा मेरी जो भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी के अंदर ऊपर ही ऊपर तेरा नाम लिखा है, तेरा समय पूरा हो गया है, अब तेरे को मेरे साथ मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा। लड़का बोला, हे यमराज जी आप मुझे लेने आए, अच्छी बात, मेरी उम्र ही क्या है, मैं मेरे माँ बाप की एकलौता बेटा हूं, ना मेरे कोई भाई है ना मेरे कोई बहन है। मैं हूं, मेरे माँ बाप की सेवा करूंगा, मेरा घर परिवार चलाऊंगा, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, उसके बाद आप मुझे लेने आना, मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज जी थोड़ी देर विचार करने लगे। लड़का सोचा भी यमराज जी ने मेरी बात मान ली, अब मुझे नहीं ले जाएगा। लड़का बोला कि आप आए हो तो घर आए हुए अतिथि को कभी खाली नहीं भेजना चाहिए, चाहे पानी पिलाओ चाहे खाना करो, अपने ऊपर क्या करना है। दक्षिणा दान जो भी भेंट बने अपने को देना है। कोई पंडित साधु संत अपने घर आते हैं, भोजन कराओ पानी पिलाओ या कुछ भी दान 1 रुपया जो भी अपने से बने, खाली उसको नहीं भेजना। उस लड़के ने कहा प्रभु आप आए हैं, मेरे घर बैठिए, मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, मैं आपके लिए चाय नाश्ता और भोजन की व्यवस्था करता हूँ। किसने बोला? उस लड़के ने। किसको? यमराज। यमराज जी बैठे। उस लड़के ने क्या चाल चली, जिस कमरे में यमराज जी की जो पोथी होती है जिसपे अपना बायोडाटा लिखा हुआ है कि किसका नंबर है ना, उस पोथी के ऊपर फर्स्ट में नाम लिखा हुआ था। किसका? उस लड़के। उस लड़के ने क्या चाल चली, जिस कमरे में पोथी रखी थी उस कमरे से यमराज जी को उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। दूसरे कमरे में ले गया, वहां भोजन परोसा, यमराज जी भोजन कर रहे हैं। उस लड़के ने क्या किया,
जैसे ही भविष्यवाणी की पोथी खोली, ऊपर ही ऊपर 1 नंबर पर उस लड़के का नाम था। उस लड़के ने क्या चाल चली कि उस लड़के ने फर्स्ट नंबर से नाम काट के पीछे ही पीछे उसका नाम लिख दिया, बिल्कुल पीछे लास्ट में उसका नाम लिख दिया सबसे नीचे, कि इतने नाम पूरे होंगे इतने तो मेरी उम्र ही हो जाएगी। यमराज जी उसके काम से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद यमराज जी ने कहा, जा बेटा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेने मेरी इतनी सेवा करी, इतनी सेवा चाकरी करी, तो मैं मेरी आज भविष्यवाणी बदलता हूं, करता हूं क्या कि आज मैं ऊपर से नाम शुरू नहीं करता हूं, आज मैं नीचे से नाम, ऊपर से नाम शुरू होना था तभी उसका समय आ गया। उस समय का ऐसा चक्र चला कि नीचे से नाम शुरू किया तो भी उसका समय आ गया। इसलिए जब तक जीवन मिला प्रभु का भजन सुमिरन करो, राम नाम का गुणगान करें, कब किसका समय आए कुछ नहीं कह सकते हैं। आज है जो राज है, कल किसने देखा। आज अपन कथा कर रहे, कथा सुनने आए, कल कौन आएगा या कल कौन नहीं आएगा इसकी कोई बात की गारंटी नहीं है। मैं यहाँ से कहता हूँ, भगवान आप सबको सुखी रखे, अच्छा रखे, पर भगवान का राम नाम का सुमिरन जरूर। शनि महाराज उस राजा को सबक सिखाने के लिए उज्जैन नगरी के अंदर घोड़े के व्यापारी बनकर अनेक प्रकार के घोड़े लेके आते हैं और एक घोड़े का अस्तबल बनाते हैं उस राजा की नगरी के आसपास। अब राजा को बाहर कैसा लाया जाए, राजा तो बाहर राजा है, कैसे बाहर आएगा। उन्होंने सोचा कि राजा को बाहर बुलाऊं और बाहर बुलाने के बाद मुझे इसकी दशा पलटनी है पूरी। राजा को पूरा रंग बनाना है, इसको पूरा ऐसा बर्बाद करना है मेरे को। इसने क्या जान मेरे को छोटा बताया था। अब शनि महाराज जी व्यापारी का भेष बनाते हैं। व्यापारी का भेष बनाकर कहते हैं क्या, आवाज लगाते हैं किस प्रकार से। शनि महाराज व्यापारी का भेष बनाया, भेष बनाकर उज्जैन नगरी के आसपास, जैसे अपना ये उज्जैन नगरी का महल है, इसके आसपास राजा विक्रमादित्य आते हैं और किस प्रकार से राजा को अपनी ओर आकर्षित करते देखो। मैं व्यापारी हायो राजा थोड़ी नगर। राजा को कान में आवाज, इतना बड़ा महल है, शनि महाराज ने कोई चक्र चला, राजा की कान में आवाज जा रही है, क्या कि राजा, अरे मैं व्यापारी आया राजा थोड़ी नगरी में, मैं व्यापारी आया राजा थोड़ी नगरी में। मैं व्यापारी आयो राजा थोड़ी नगरी में, मैं व्यापारी आयो राजा थोड़ी नगरी में। नगरी में राजा थोड़ी नगरी में, थोड़ी नगरी में राजा थोड़ी नगरी में, मैं गोरला तो लायो राजा थोड़ी नगरी में, मैं गोरला तो लायो राजा थोड़ी नगरी में। आयो राजा थोड़ी नगरी में। बोल सावरिया, व्यापारी आया राजा थोड़ी नगरी में और अनेक प्रकार के घोड़े लेके आया हूं राजा तेरी नगरी में। राजा के जो मुनिम लोग थे उन्होंने जाके राजा को बात सुनाई कि हमारे उज्जैन नगरी के अंदर एक राजा आया है, व्यापारी का भेष बनाकर आया है राजा, अनेक प्रकार के घोड़े लेके आया है, क्या घोड़े लेना चलना है। तो राजा ने बोला चलो चलते हैं, जमेगा तो लेंगे, नहीं तो देख के तो आते हैं। राजा महल के नीचे उतरता है, जैसे ही महल के नीचे राजा उतरता है, लास्ट सीढ़ी के यहाँ एक पंडित जी बैठे थे, जोशी जी। वो जोशी जी ने बोला कि देखो राजा आप कहाँ जा रहे हैं। राजा ने कहा कि मैं इस महल के बाहर जा रहा हूँ,
कोई व्यापारी घोड़े लेके आया अपनी नगरी में तो घोड़ा खरीद कर 2 मिनट के अंदर वापस अपनी नगरी में आ जाऊंगा। जोशी जी ने कहा देखो महाराज, ये जो समय है, जो समय चल रहा है, ये आपके अनुकूल नहीं है। अभी इस समय आप बाहर मत जाइए। राजा बोला अनेक प्रकार के घोड़े लाया व्यापारी, आज लाया है कल चला गया, तो मैं घोड़े कैसे खरीदूंगा। जोशी जी कहते हैं कि भले आप कुछ भी हो, ये समय आपके लिए उचित नहीं है, आप अभी यहां से बाहर मत जाइए। ये जो समय आपके लिए अशुभ घड़ी बता रहा है, कुछ समय रुक जाइए, कुछ समय बाद आप जाइएगा। इधर जोशी जी राजा को मना कर रहे हैं, उधर शनि महाराज की दृष्टि, शनि महाराज की दृष्टि उनको, राजा को अपनी तरफ खींच रही है। राजा नहीं माना। जैसे ही महल के बाहर प्रवेश किया और जोशी जी को मालूम पड़ गया कि राजा तुम जा रहे हो, तो घोड़े तो तुम लेके आओगे, पर मैं जो 4 बात बताता हूं उस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जोशी जी बोले जो 4 बात बता रहा हूं उन 4 बात का राजा आप ध्यान रखना, तो वापिस आ जाओगे, और अगर नहीं ध्यान रखी तो कुछ नहीं कह सकते आप आओगे या नहीं आओगे। 4 बात है कि राजा, सबसे पहला, तुम जा रहे हो तो दक्षिण दिशा में मत जाना। कि राजा मेरी बात मानो, दक्षिण दिशा में मत जाना। और दक्षिण दिशा में जा ही रहे हो तो वहां पर एक भंवर नाम का घोड़ा है, उस घोड़े को अपने को नहीं खरीदना है। और भंवर नाम का घोड़ा आप ले भी लेते हो तो उसके ऊपर बैठना नहीं है, चुपचाप लाके और अपने महल में बांध देना। बैठ भी जाते हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी जीर्ण सवारी मत कसना। 4 बातें हैं, दक्षिण दिशा मत जाना, बैठना मत, जीर्ण मंत्र कसना, और भंवर नाम का घोड़ा अपने को नहीं लेना है। और जोशी जी किस प्रकार से राजा को समझाते, देखो। अरे मारी मानो एक बात राजा, अरे मारी मानो एक बात राजा, दक्षिण दिशा मत जाओगे। अरे मारी मानो एक बात राजा, दक्षिण दिशा मत जाओगे। अरे मारी मानो एक बात राजा, दक्षिण दिशा मत जाओगे। दक्षिण दिशा में जाओ तो राजा फिर मत ले। हर भारी मनोरे बात राजा, घोड़ा लेवा मत जाओगे। हर दक्षिण दिशा में जाओ तो राजा भंवर घोड़ो मत ले बरे। भंवर घोड़ो के लेवो तो राजा धीरे मत कर। मनोरंजन बहादुर राजा, घोड़ा लेवा मत जाओगे। हर घोड़ा लेवाने जाओ तो राजा, दक्षिण दिशा मत जाओगे। हर दक्षिण दिशा में जाओ तो राजा, भंवर घोड़ो मत ले बड़े। हर भंवर घोड़ो के लेवो तो राजा धीरे मत बचे जाओ। भंवर
सांवरिया सेठ की राजा पवर घोड़ा मत लेवना, दक्षिण दिशा मत जावना और जीर्ण मत कसना। राजा ने एक बात नहीं मानी जोशी जी की। दक्षिण दिशा में गया, पवन नाम का घोड़ा लिया, सवारी करी, जीर्ण कसी। 2 मिनट के अंदर घोड़ा दौड़ता 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 राजा को जंगल में फेंक दिया। तो राजा को अभिमान हो गया था। इसलिए कहते हैं कि जीवन में कभी मनुष्य को अभिमान नहीं करें, प्रभु का सुमिरन और सत्य के धर्म पर चलना चाहिए। बोल सांवरिया से। अब नानी भाई अपने दादी जो नरसिंह जी को ब्याह के लिए भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पोते का ब्याह हो जाए। भगवान सांवरा सेठ ने सुनी, नरसिंह जी का ब्याह हुआ। अब नरसिंह जी का जो ब्याह हुआ, नरसिंह जी के लुगाई लाया, बहू लाया, बिल्कुल सीधी सादी। अपने घर के अंदर एक तेज हो तो एक सीधी लाओ, ना एक सीधी हो तो एक तेज लाओ, और 2 ही तेज हो तो पटाखा दिवाली रोज 12 महीना दिवाली है कि हाँ। 2 ही तेज लाओ तो दिवाली बने और 2 ही हिंदी लाओ तो मुझे लोगों का भला करे। सही बात है। एक बार एक जोड़ा लड़के की शादी हुई। एक लड़का पहले शादी हुई तो पहले साल तो जो लड़का बोलता वो लाड़ी करती थी। पहले साल में जो लड़का बोलता वो लाड़ी करती। दूसरे साल में लाड़ी बोलती तो दूल्हा सुनता था। पहले साल में दूल्हा बोलता दुल्हन सुनती, दूसरे साल में दुल्हन बोलती दूल्हा सुनता, और तीसरे साल में दोनों बोलते थे आपको मोलो। इसलिए क्या है कि घर में अगर अपन बच्चे की शादी करते हैं तो सासू तेज तो बहू धीमी लाओ, और सासू धीमी तो बहू 6G तेज वाली लाओ। ठीक है। तो अब क्या हुआ, नरसिंह जी का ब्याह हुआ। नरसिंह जी का ब्याह होते ही घर में सीधी सादी बहू आई। सीधी सादी बहू आई। नरसिंह जी की पत्नी तो बिल्कुल सीधी और भौजाई बिल्कुल तेज। नरसिंह जी की पत्नी झाड़ू निकाले तो भौजाई और कचरो डालते। नरसिंह जी की लुगाई सब्जी बनावे तो भाभी जी और नमक मिर्च डालते, काम बिगाड़। नरसिंह जी परेशान थे। रोज नरसिंह जी की पत्नी नरसिंह जी को देखो आज भाभी ने ऐसे कहो, आज भाभी ने ऐसे कहो, पर नरसिंह जी फिर भी अपनी भाभी का अपमान सहन नहीं करते, फिर भी भाभी जी का मान सम्मान करते थे। एक बार नरसिंह जी की भाभी ने कहा कि देख नरसिंह, आज घर में चूल्हे जलाने के लिए बलिता नहीं है, लकड़ी खत्म हो गई है। जंगल में जाओ और लकड़ी लेके आओ। लकड़ी लेने के लिए नरसिंह जी जंगल में जाते हैं। दिन भर लकड़ी काटी, दिन अस्त हुआ। लकड़ी बांध कर जैसे ही लकड़ी बांधी और उसकी भाभी ने बोला कि देख दिन अस्त हो जाए उसके पहले तुझे घर पे आना है। दिन अस्त के पहले घर पे आ गए तो भोजन मिलेगा, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। नरसिंह जी ने सोचा वाह ठीक है मैं आ जाऊंगा। अच्छा बोलो ठीक है जा। लकड़ी लेने गए नरसिंह जी। सुबह से शाम तक लकड़ियां काटी। लकड़ियां काटने के बाद मोरी बनाई, सिर पे उठाई, और उठाने के बाद जैसे ही नरसिंह रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में कहां पर भगवान का कीर्तन हो रहा था। रास्ते में भगवान का कीर्तन हो रहा था और नरसिंह जी को वरदान था कि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। जहां भी सत्संग कीर्तन होगा नरसिंह वहीं रम जाएगा। नरसिंह जी रास्ते में कीर्तन हो रहा था। जहां कीर्तन हो रहा था उन्होंने सोचा कि मैं 5 या 10 मिनट के लिए भगवान के कीर्तन में बैठ जाता हूं। उसके बाद जैसे संध्या होगी लकड़ी की मोरी उठाकर सासू अपने भाभी जी के पास चले जाएंगे। अब जहां सत्संग और कीर्तन होता है वहां समय कब निकल जाता है मालूम ही अपने को नहीं पड़ता। रास्ते में कीर्तन हो रहा, नरसिंह जी आके बैठे और सभी साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे हैं।
हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करते करते नरसिंह जी को रात हो गई। अब नरसिंह जी सोचे आज अगर मैं टाइम पे घर नहीं पहुंचा तो या तो भाभी लड़े और या रोटियां नहीं मिले। आज तो आपने भूखा ही नींद का पड़ेगा। नरसिंह जी ने मोरी उठाई, माथे पे उठाई और उठाने के बाद जैसे ही नरसिंह जी ने सोचा कि मैं चुपचाप जाऊंगा और चुपचाप जाके वहां बाड़े के अंदर मोरी को रख दूंगा और बाड़े में बैठ जाऊंगा और भाभी जी आएगी तो बोलूंगा मैं तो कब से आई है, आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या करूं। पर कभी कभी समय ऐसा हो जाता है कि मालूम नहीं पड़ता है कि किसके साथ क्या हो गया। नरसिंह जी ने जब जंगल से मोरी माथे पे उठाई, कीर्तन के अंदर गए, वहां रखी, कुछ नहीं हुआ। वहां से रास्ते में आए, 2 जगह और विश्राम लिया, वहां पर भी मोरी रखी, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही नरसिंह जी घर गए बाड़े के अंदर मोरी रखी और जैसे ही मोरी रखी और ऑटोमेटिक रस्सी टूट गई और जैसे ही रस्सी टूटी लकड़ियां धड़ करके नीचे खड़ करके नीचे सारी लकड़ियां आके नीचे गिरी। जैसे ही लकड़ी नीचे गिरी भाभी जी को आवाज गई, भाभी जी बोले आ गया, कटे गए तो भाभी जी चुप कर, पता कटे गए हो तो भाभी जी भाभी मत कर, तू बता कटे गए तो अतरो मोड़ो कहीं आए कि क्यों इतना लेट आया। नरसिंह जी कह रहे भाभी जी रास्ता में कटे भगवान को कीर्तन वेरियो तो मैं वटे बैठी को थोड़ा भजन होने वाला है। भाभी जी कह रही कि नरसिंह रोटियां बनाने को समय वे गयो, रोटियां तोड़ रही हटे और कीर्तन कर रही बटे, जा सारा कीर्तन वाला के पास तने वही रोटियां जिमागा हमारे घर कई लेवल रोटियां तोड़। नरसिंह जी के भाभी जी गलती होगी माफ, भाभी जी माफ की गलती होगी, मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो, अब नहीं जाऊंगा। अतरे में नरसिंह जी का बड़ा भाई साहब आया, नरसिंह जी का बड़ा भाई साहब आया, बात कर दिया। बड़ा भाई साहब की पत्नी ने किया कि कई हुयो कि कई नहीं हुयो, थे थारो काम करो और अंदर चलो। अब दादी जी तो यात्रा पे चली गई, लुगे बिल्कुल सीधी सादी, बिल्कुल गाय जैसी।
बोलो बैठ जा, वो भी हो जा। भाई क्या भोजाई के आगे नरसिंह जी की लुगाई 1% भी कहीं नहीं बोल सकते। नरसिंह जी की भाभी नरसिंह जी का भाई नहीं, क्यों कि देखो आज अली घर में या तो नरसिंह रहेगा या मैं रहूंगा, या तो नरसिंह जागा हटाऊं या मैं जाऊं घर छोड़। अब नरसिंह जी के में देखो भाभी जी, आपको पतो घर है, आप घर छोड़ना मत जाओ। मैं मारो भगवान को कीर्तन करूं, ये वे घूम के भीख मांग के तो कैसे भी खाने का पेट भर लूंगा। आप यहाँ से मत जाओ, मैं यहाँ से चला जाता हूं। नरसिंह जी का भाई बोले देख हमारा भाई थी गलती हुई कि नहीं, जो मैंने कहा बता दिया आपको कि या तो यहाँ पर नरसिंह रहेगा या मैं रहूंगी। अब नरसिंह जी कह देख भैया भाभी थे तो हटो मत जाओ, मैं खुद चल जाऊं। अब नरसिंह जी सुबह शाम तो घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद सुबह निकलते गांव के अंदर इस दुकान पे बैठे, उस दुकान पर बैठे, उस दुकान पर बैठे, दिन भर तो समय निकाल लिया। अब शाम को कहां जाए? दिन भर तो नरसिंह जी ये में टाइम पास कर लियो, अब हांजे कटे जावे। अब नरसिंह जी ने दिन भर टाइम पास किया और चलते शिव शंकर भगवान के मंदिर एक जंगल में चले गए। देखो शंकर भगवान का और बालाजी का ये दो ऐसे मंदिर है जो केवल जंगल में मिल जाते हैं। कहीं भी कितने बड़े जंगल में जाओ अपन के तो शंकर भगवान का मंदिर मिलेगा और के हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, 2 ही मंदिर मिलते हैं। ठीक है, ये 2 भगवान ऐसे हैं, इनकी पूजा करो तो ठीक और नहीं करो तो भोलेनाथ भगवान है सबसे बोले प्रसन्न हो जाएंगे। और बालाजी से संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सो मेरे हनुमत मिला, भगवान की पूजा पाठ करो वैसे प्रसन्न हो। शंकर भगवान के मंदिर में आते हैं नरसिंह जी और भगवान से कहते हैं भोलेनाथ जी क्या है? भोलेनाथ हो भोलेनाथ ने मना वनी आया रे, हो भोलानाथ ने मना वनी आया रे, थारे डम डम डमरू बाजे रे, थारे डम डम डमरू बाजे रे, भोलानाथ ने मना वनी आया रे, भोलानाथ ने मना वनी आया रे। भोलानाथ ने मना वनी आया रे, भोलानाथ ने मना वनी आया, वो भोलानाथ ने मना वनी। देखो हाँ, जिसके भी नाचने की इच्छा हो प्रभु के दरबार में, अब इस भजन के अंदर भगवान भोलेनाथ की झांकी भी है। नरसिंह जी भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं। थोड़ी देर बाद नरसिंह जी भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चलाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और वरदान भी मांगेंगे और उठाए दोनों हाथ सभी से निवेदन झूम के नाच कर वो शिव शंकर भगवान की, वो भोलानाथ ने मना वनी आया रे, भोलानाथ ने मना आया रे, ओ थारे डम डम डमरू बाजे रे, थारे डम डम डमरू बाजे रे, भोलानाथ ने मना वनी आया रे। बोला हाथ में डमरू बाजे
गले का लो नाग बिराजे रे, भोला गले का लो नाग बिराजे, ओ भोला गले का लो नाग बिराजे रे, भोला गले का लो नाग बिराजे, ओ धारे आएंगे प्रभु की साजे रे, धारे आएंगे प्रभु की साजे रे, भोला नाथ ने मना वनिहाया रे, भोला नाथ ने बनावनी आया, ओ भोला नाथ ने मना वनिहाया रे, भोला नाथ ने बनावनी आया, ओ भोला नाथ ने मना वनिहाया रे, भोला नाथ ने मना बोल शिव शंकर भगवान की। कहते हैं जंगल के अंदर दो मंदिर होते हैं, भोलेनाथ जी के और बालाजी के। भोलेनाथ से भोला भगवान कोई नहीं होता है, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ जी महाराज। शंकर भगवान को जल चढ़ाने से जल्दी भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। 7 दिन होते हैं अपने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और 8वां वार होता है परिवार। ठीक है, सोमवार के दिन अगर अपन भगवान शंकर भोलेनाथ जी को मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर शीतलता का वास अनुभव होता है। घर के अंदर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा शीतलता रहती है। मंगलवार को शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं तो कार्य में उन्नति होती है। बुधवार के दिन अगर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाते हैं तो जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं होता है उनका विवाह 1 साल के अंदर उनका विवाह हो जाता है। गुरुवार के दिन अगर भगवान शंकर भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है तो घर के अंदर विद्वत्ता का अनुभव, बच्चे पढ़ने में सक्षम और तेज होते हैं। शुक्रवार के दिन अगर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाते हैं तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। हर शनिवार के दिन अगर अपन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि वहां मंदिर में नल लग रहा है तो वहीं पानी चढ़ा दो, घर से ले जाना पड़ता पानी अपने आप तांबे के लोटे में। यूं कि भगवान के बोले नल चालू तो नल चालू कर दो शिवलिंग का। शनिवार के दिन अगर भगवान के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और रविवार के दिन अगर भगवान को रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर लक्ष्मी का निवास होता है, लक्ष्मी वास करती घर के। 7 दिन का समय है, एक समय जब टाइम मिले भगवान के दरबार में। शंकर भगवान का मंदिर पास नहीं है, हाँ टाइम मिले तो जाना और नहीं मिले तो व्हाट्सएप चलाना। हाँ 2 महीने काम है, काम बहुत सावरिया से की। अब भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे नरसिंह जी। नरसिंह जी भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग के ऊपर, और भगवान भोलेनाथ जी से कह रहे हैं, भगवान शिव जी नरसिंह जी क्या कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, ये बाबा हो मैं तो शिव ही शिव को ध्यान। अब भोलेनाथ जी को बोला, कब से घूम रहे अपने भोलेनाथ जी में बिठा दो चुपचाप ऐसे, है ना। और ओ मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। शिव
गधूरा जाओ भाग्य गधूरा जागो भाग्य गधूरा जाओ हरे वो श्री शंकर भगवान की जल से स्नान कराओ ये भी तो शिव ही जाओ जल से स्नान कराओ ओ मेरे जलधारा बरसाओ मेरे जलधारा बरसाओ ओ मेरे जलधारा बरसाओ मेरे जलधारा बरसाओ और अजल बहम मुख गाओ और अजल बहम मुख गाओ जल शिव ही जाओ जल से स्नान कराओ वो साया देख की तब प्रसन्न महे शिव राजा अब रसन भये शिव राजा तब प्रसन्न महे शिव राजा अब रसन भये शिव राजा मन भागो सहारो राजा मन भागो सहारो राजा गरबा के सारो राजा गरबा के सारो राजा बोल भोलेनाथ भगवान की आपने जो बिना बिजली में बजाए जोगीरा आपने जो बिना बिजली में बजाए जोगीरा नरसिंह जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो शिव ही शिव को जाऊं जल से स्नान कराऊं और तब प्रसन्न भय शिव राजा मन मांगो साधु काजा शंकर भगवान की पूजा करी नरसिंह जी ने शंकर भगवान प्रसन्न हुए वो कहा कि बोल नरसिंह तुझे क्या चाहिए और नरसिंह जी ने बोला कि हे प्रभु मुझे और कछु होना चाहिए राधा कृष्ण मिलिए और कछुना चाहिए मोहे राधा कृष्ण मिलिए और कछु होना चाहिए राधा कृष्ण मिलिए और कछुना चाहिए मोहे राधा कृष्ण मिलिए नरसिंह जी को शंकर भगवान कह रहे कि हे नरसिंह मोको और कचूना चाहिए कि हे प्रभु भोलेनाथ मोको और कचूना चाहिए केवल राधा कृष्ण मिलेंगे। अब शंकर भगवान कह रहे नरसिंह जी क्या जन नरसिंह मोदी बिहारी
नरसिंह जी ने वरदान मांगा कि हे प्रभु भोलेनाथ, मुझे और कछु ना चाहिए, केवल राधा कृष्ण मिले। आज अपन भगवान की पूजा करते हैं और मानो भैया आज अपन भगवान की पूजा करते हैं और मानो भगवान प्रसन्न हो गए तो लोग में क्या मांगते, बंगला, मोटर, गाड़ी, कार, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। नरसिंह जी ने क्या मांगा कि मुझे और कुछ ना चाहिए, मुझे केवल राधा कृष्ण मिलेंगे। एक डोकरी थी, भगवान भोलेनाथ की पूजा करी। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते करते भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि बोल डोकरी माँ, तुझे क्या चाहिए। डोकरी ने कहा कि आप 2 मिनट रुको, मैं मेरे बेटे से पूछ के आती हूँ। भगवान बोले कि मेरे को काम बताइए, 2 मिनट रुको भैया। तो डोकरी माँ 2 मिनट में आ तो जाए कि हाँ प्रभु मैं 2 मिनट में आ जाऊँ, आप अटी रुक जाओ मुझे कि हाँ मैं नहीं जाऊँ, तुम 10 मिनट में आ, मैं अटी खड़ू। डोकरी दौड़ अपने घरे गई, पर देखो शंकर भगवान डोकरी ने कही क्यों कि देख माँ, तू 2 मिनट में आ, मैंने 10 मिनट में आ, मैं यही हूँ, पर थारती एक विनती है कि तूने मेरी सच्चे मन से पूजा करी, मैं प्रसन्न हुआ, मैंने तुझे दर्शन दिया, एक बार में एक वरदान मिलेगा। क्या मिलेगा कि एक बार में केवल एक ही वरदान मिलेगा, तुझे जो मांगना सोच समझ के मांग लेना। डोकरी में बहुत तेज थी, उसने विचार किया कि एक बार में एक ही मिलेगा तो कैसे मांगू। तो उसने कहा प्रभु आप 2 मिनट यहीं रुको, मैं मेरे घर जाके मेरे बच्चे से पूछ के आती हूँ। घर गई, बच्चे से पूछा कि बेटा आज मैंने भगवान की पूजा करी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, क्या मांगू। बेटे ने बोला कि माँ धन दौलत मांग ले, सोना चांदी, सोने का झूला वगैरह कुछ भी मांग ले। बहू के पास गई, बहू से बोली बेटा तुझे क्या चाहिए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोल बेटा क्या चाहिए। बहू ने बोला कि देखो देखो भाई आपके पोता नहीं है, पोता मांग लो। बेटे ने मांगा सोना, बहू ने मांगा पोता। अब डोकरी माँ सोच रही कि इनको इनकी पड़ी, मैं मेरी आंखों से अंधी हूँ, भगवान प्रसन्न हुए, मैं मेरी आंखें नहीं मांग लूं। डोकरी का दिमाग चला, दौड़ती दौड़ती भगवान भोलेनाथ के पास गई। भगवान भोलेनाथ से कहा हे भोलेनाथ, मैं मेरी आंखों से मेरे पोते को सोने के झूले पे झूला करना देखना चाहती हूँ। कितना तेज, मतलब एक बार में 3 विचार। बोल साम भगवान शिव शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि थे तो पूरा जो और बाकी होती तो और मांग लेती कि नहीं भगवान में यही चाहिए कि मैं मेरी आंखों से मेरे पोते को सोने के झूले में झूलना करना देखते जाती हूँ। अब नरसिंह जी बोले भोलेनाथ से कि भोलेनाथ मुझे और कुछ होना चाहिए, मुझे केवल राधा कृष्ण से मिलना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देख तू संसारिक आदमी है, संसार में पृथ्वी लोक में रहता है, जो तुझे चाहिए सोना चांदी बंगला मोटर गाड़ी कार सब दूंगा, सोच समझ के वरदान मांग ले। नरसिंह जी कह रहे प्रभु मैंने आपसे बोला कि मुझे केवल राधा कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल उनके दर्शन करने। अब शिव शंकर भगवान कहने लगे वो हसपूती को जसी पावे, हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि भावे। हसपूती को यश पावे, वो हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि भावे। जो होना चाहिए तेरी राधा कृष्ण मिलिए, मोहे गोरे लक्ष्मणा चाहिए, मोहे गोरे लक्ष्मणा चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलिए। तो शिवनी आओ से अपराध करा,
भोला ना माने मेरा शंकर ना माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे तेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। भोले को भाए ना ढोलक मजीरा, भोले को भाए ना ढोलक मजीरा। डमरू रहा से आओ रे मेरा भोला ना माने। डमरू रहा से आओ रे मेरा भोला ना माने। मेरा भोला न माने, मेरा शंकर न माने, मेरा भोला न माने। बोलिए शिव शंकर भगवान की, सांवरिया सेठ की। समय समय का फेर, समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा न कोई समय की रात। भगवान का सुमिरन करना है सुबह शाम, 3 अवस्था बताई थी, सुबह दोपहर शाम। जब जाए मिले भगवान का भजन सुमिरन करना चाहिए। धरती बदल जाती है, आसमान बदल जाता है, और मुसीबत में इंसान और उसकी पहचान बदल जाती है। दिन बदल जाता है, हर रात बदल जाती है, और गरीबी में इंसान की हर बात बदल जाती है। समय का फेर होता है, समय आने पर अनमोल मोती लोड़ी में फिर जाते हैं। समय आने पर भर भुंजे के चने राख बन जाते हैं, और लिखने वाले ने एक बात लिख डाली कि समय आने पर भर भुंजे के सड़े प्याज भी बिक जाते हैं। इसलिए क्या है, समय का ध्यान रखते हुए प्रभु का स्मरण करो, गुणगान करो, राम नाम का रसपान कीजिए।